दुनिया में कोई भी काम इसीलिए करते हो ना कि तुम आनंदित हो सको। अगर आनंद है ही नहीं, अब कई लोग मैं छत्तीसगढ़ गया था, सूरजपुर, छत्तीसगढ़िया लोग यहां भी ज्यादा है ना, है कि नहीं? मैं छत्तीसगढ़ काफी समय तक रहा हूं, आता जाता रहा हूं। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये वो वहां हम लगाते थे नारा। बहुत प्यारे लोग होते हैं। एक 90 साल के बाबा दौड़ते हुए आए, मैं जा रहा था, मैंने ग्लास खोल दिया, देखा इतने बुजुर्ग हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा, गुरुजी हमारे जीवन में अच्छा दिन कब आएगा? मुझे चक्कर आ गया एसी गाड़ी में, एसी गाड़ी में चक्कर आ गया। बताओ, ये आदमी का 90 साल हो गया, अब जाने की तैयारी है इसकी। और यह आदमी मेरे से पूछता है मेरे अच्छे दिन कब आएंगे? अब आ भी गए तो ये 90 साल तक जो तुम इतना गम झेले, तकलीफ झेले, वो किस लिए झेले? विचारणीय प्रश्न है मेरे माई बाप, मेरे भाई बहन, सोचो। जीवन की पहली चाहत है मुस्कुराहट, आनंद, उत्सव, परिवार के साथ 2 रोटियां खाते हुए, कपड़े पहनकर, भगवान का भजन, मौज, डिप्रेशन रहित जिंदगी, दवाइयों की जरूरत नहीं। नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी तुमको। तुमको वही जिंदगी चाहिए जो मुंबई के फ्लैट में वो मां सड़ के मर गई, 3 महीने बाद जब दुर्गंध आया तब पता चला कि मर गई, और 2 बेटे अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। ये जिंदगी चाहिए भारतवासियों? बोलो, अरे बोलो। 2 बेटे सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिका में, और मां सड़ के मर गई फ्लैट में मुंबई में। 3 महीने तक पता ही नहीं चला कि मर गई। जब भयंकर दुर्गंध आया तो खोल के देखा गया तो 3 महीने पहले मर गई वो मां जिसने 2 को जन्म दिया था, और वो 2 अमेरिका में जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मां तक को सुखी नहीं रख पाए, अंतिम क्रिया नहीं कर पाए। काहे कोई इतना अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए परेशान हो? ये ABCD और ये हाई स्कूल, ये सब तुम्हारे शहरों और नगरों में उतना पढ़ा दो, अच्छे संस्कार दे दो। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, जीविकोपार्जन के लिए सिखा दो, और सारा परिवार, भैया बहन, माता पुत्र दादा एक साथ रहो, और संध्या को मुस्कुराते हुए राम जी की कथा कहते हुए अपने अपने खटिया पे सोने जाओ, और सुबह उठकर फिर आनंद करो। ऐसी जिंदगी क्यों नहीं जीते? बोलो। महाराज जी, अपनी 2 बेटी और 2 बेटा हैं। एक आपकी कृपा से लंदन में है, एक अमेरिका में है, एक मुंबई में है, एक हैदराबाद में है, और मैं त्रिशंकु की तरह लटक रहा हूं। जैसे तुमने अपने बच्चों को दूर भेज दिया, वैसे तुम्हारे बच्चे भी अपने बच्चों को दूर भेज देंगे। जैसे तुम घुट घुट कर मर रहे हो, दुखी हो, पड़ोसियों से कह रहे हो बेटा अंकल की तबीयत खराब है, दवाई ले आओगे क्या? तुम पैदा किए थे क्या उसको?
तुम्हारा पैदा किया लंदन जाए और पड़ोसी तुम्हारी दवाई लाए हैं? राम राम राम, व्यासपीठ से राम राम ऐसे लोगों को जिनकी अपनी औलादें अपने पास नहीं हैं और वो ऐसे मुंह बना के दुनिया वालों को दिखा रहे हैं मेरा बेटा ये पढ़ा और मेरी बेटी ये पढ़ी। हम तो कहते हैं कि इस दुनिया में शर्मिंदगी और लानत तुम्हारे ऊपर है जो इतने अच्छे बच्चों को जन्म देने के बाद भी आज मोहल्ले और समाज वालों के आसरे पर बैठे हुए हो। तुम्हें कोई रोटियां खिलाने वाला नहीं। ये जिंदगी जीना है? बोलो बर्मन की बेटियों, अपने पिता के साथ, माता के साथ, परिवार के साथ जीना आनंददायक है या जिन पिता ने, जिन माता ने तुम्हें जन्म दिया, पढ़ाया, लिखाया, तुम्हारी एक एक छोटी छोटी चीजों का अपने हैसियत के अनुसार ख्याल रखा, क्या उनके वृद्धावस्था में हंसते खेलते आनंद सहित कैरम बोर्ड खेलते हुए, सलकित कितकित करते हुए एक साथ जीने का जो आनंद है, दूर दूर रहने का कोई आनंद है? भला बताओ, बोलो। ताली भी नहीं बज रही तुमसे, तुम क्या बजाओगे? हारे हुए थके हुए लोग बजाओ, आनंदम ताली बजाओ। वास्तव में ऐसे ही परिवार की जरूरत है भारत को, ऐसे परिवार की जरूरत है। सब एक साथ रहें,